मेरा नाम विपिन मीना है। मैं छबड़ा बारा राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने जे एडवांस 2023 में अपनी कैटेगरी रैंक 61 हासिल की है और मैं हिंदी माध्यम का छात्र हूँ। मेरे पापा फार्मर है और हम 5 भाई बहन हैं। फादर ने फाइनेंशियल कंडीशन हमारी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने के बावजूद मेरी पढ़ाई में काफ़ी मदद की है। छबड़ा से 27 किलोमीटर दूर पे मेरा गांव है गोड़िया मेहर। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे फादर और मदर वहीं पर रहते हैं। मैं 3rd क्लास में गांव से छबड़ा आ गया था पढ़ाई के लिए और मैंने 10th क्लास तक अपनी स्कूलिंग छबड़ा में रह के ही की है। अपने गांव में इतने अच्छे संसाधन न होने के कारण मुझे छबड़ा आ गया था मैं पढ़ने के लिए और 10th तक मैंने वहीं पर की। 11th में कोटा आ गया था। 10th के बाद में जब मैंने मैथ ली थी तो भैया ने सजेस्ट किया था कि मैथ लिए तो जेई की प्रिपरेशन कर ले और फिर कोटा आने की बोला था कि जेई की प्रिपरेशन के लिए तो कोटा आ जा, कोचिंग कर लेना। फिर भैया के दोस्तों ने सजेस्ट किया कि रेजोनेंस एक अच्छी कोचिंग है जेई की प्रिपरेशन के लिए। तो फिर मेरे पापा फार्मर है तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी नहीं। फिर भी पापा ने पढ़ाई और यहाँ पर रहने के जितना भी खर्चा था वो हमारा काफ़ी सपोर्ट करा। पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आने दी और वो तो यही बोलते थे कि तू तो पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दे, बस तू पढ़ाई कर। ये सर मेरे टीचर ने मेरे काफ़ी सपोर्ट किया है। मतलब मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में, तो वो डाउट क्लास में टीचरों ने मेरी काफ़ी मदद की है। वैसे बेसिकली मेरे सारे डाउट तो सर क्लास में सॉल्व करा देते थे, लेकिन कुछ जो डाउट रह जाते थे वो मैं डाउट क्लास में आके टीचर से पूछ लिया करता था और टीचर ने भी क्लास के अंदर बहुत मोटिवेट किया है। जी सर, मैंने स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दिया था रेजोनेंस से। तो मैंने जब उसमें एग्ज़ाम दिया था तो मेरे नंबर के बेसिक पर मुझे स्कॉलरशिप मिली थी कोचिंग की तरफ से। जी सर, वो फादर फार्मर हैं तो फाइनेंशियल कंडीशन तो इतनी अच्छी थी नहीं, तो अनुप्रति का फॉर्म भरा था मैंने 11th क्लास में, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर मैंने जब 12th में भरा था तो उससे मेरा अनुप्रति में सिलेक्शन हो गया था। अनुप्रति से सर मुझे कोचिंग फीस मुझे नहीं पे करनी पड़ी। मेरी कोचिंग फीस फ्री में मुझे कोचिंग की सुविधा मिली थी और फिर यहाँ पर हॉस्टल फीस भी मुझे सरकार की तरफ से मिली थी। नहीं सर, IITian तो अभी मैं ही हूँ गाँव में, अभी मैं ही बना हूँ फर्स्ट IITian। बाकी कुछ ने प्राइवेट कॉलेज से मतलब बीटेक कर रखी है। हाँ, गांव के पहले IITian में ही हूँ। सर 10th तक तो इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं था IIT के बारे में। फिर जैसे 10th का पेपर वो रिजल्ट आया बोर्ड का, फिर उसके बाद में मैथ स्ट्रीम ली, तो फिर उसके बाद में IIT के बारे में पता लगा कि एक जेई करके एक पेपर भी होता है, जेई एडवांस, जिससे आपका IIT में सिलेक्शन होता है। तो फिर उसके बारे में मैंने भैया से पूछा तो भैया ने सजेस्ट किया कि तू कोटा आ जा और कोचिंग ज्वाइन कर ले और जेई की प्रिपरेशन कर। तो फिर मैं सर 11th से कोटा आ गया था और फिर मैंने रेजोनेंस ज्वाइन कर ली थी और फिर मेरा IIT में सिलेक्शन हो गया। सर ये रेजोनेंस की DPP ने क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी मदद की है, क्योंकि कुछ टॉपिक मिक्स रहते थे तो DPP से क्या है पेपर से पहले अच्छा स्कोर हो जाता था अगर अपन DPP सोल्व करके जाते थे। और फिर रेजोनेंस का जो टेस्ट पेपर का जो लेवल होता है मतलब सिमिलर ही एडवांस के लेवल का होता है। तो जब रेजोनेंस के पेपरों में अच्छा परफॉर्मेंस करता था तब ऐसा लगता था कि हाँ अपन थोड़ा अच्छा कर रहे हैं तो एडवांस में अपना थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। जी सर, वो जब कभी टेस्ट सीरीज में या कोचिंग में जब टेस्ट होते हैं, जब अच्छे नंबर नहीं आते थे, बहुत पीछे रैंक आती थी, तो थोड़ा एक अंदर से बुरा लगता था कि अपन इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। फिर फैमिली वालों की भी अपन से बहुत उम्मीदें हैं तो अपन उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक अंदर से बुरा लगता था। और फिर जब जेई मेंस का पेपर हुआ था उसके बाद में मेरे मतलब वो इतना अच्छा जेई मेंस में स्कोर नहीं रह पाया था, तो फिर अंदर से एक वो आता था कि अपना स्कोर बहुत कम है। फिर भी उसके बाद में डाउट्स क्लियर करे डाउट क्लास में, फिर टीचरों से मोटिवेशन हासिल करके थोड़ी मदद मिली है। सर हिंदी मीडियम में मतलब बेसिकली थोड़ी दिक्कत तो आती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के सब इंग्लिश मीडियम में होता है तो थोड़ा दिक्कत तो आता है। फिर अपना टेस्ट सीरीज होता है वो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ होता है, तो वो थोड़े मतलब, और जो बाहर मतलब वो मिलता है स्टडी मटेरियल वो सब इंग्लिश में अवेलेबल है। और यूट्यूब पे भी सारी क्लासें अगर अपन कोई किसी टॉपिक की क्लास देखना चाहें तो इंग्लिश में तो मिल जाती है, लेकिन हिंदी में थोड़ी दिक्कत आती है। हिंदी में इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, उसमें दिक्कत आती है।
जी सर, वो तो एक मतलब फैमिली बैकग्राउंड सबका मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, सभी का मतलब अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड रहता है, तो थोड़ी दिक्कत तो आती है। फिर घर वालों के अलग वो एक्सपेक्टेशन रहती है बच्चे से, तो थोड़ी शुरू में तो दिक्कत आती है, लेकिन फिर अपने अंदर भी एक वो रखना पड़ता है, मोटिवेट कर रखना पड़ता है खुद को कि अपन आए हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, यहाँ पर से कुछ ना कुछ तो हासिल करके ही जाना ही है। फिज़िकल भी थोड़ा फिट रहना ज़रूरी है। और फिर स्पोर्ट्स में मेरा शुरू से ही मन था, तो मैं कभी कभार दोस्तों के साथ मतलब यहाँ पर कोटा में तो इतना ज़्यादा वो नहीं था, कोटा में तो खेलने का वो भी नहीं है माहौल। यहाँ पर तो पढ़ाई होती है, हर कमरे में हर स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो जब मैं चवड़ा कभी जाया करता था तो वहाँ पर दोस्तों के साथ कई बार क्रिकेट खेलने चल जाया करता था। सर पिताजी तो फार्मर थे, तो पिताजी इतने ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं थे। जब कभी गांव जाता था तो थोड़ी बहुत मदद कर देता था, लेकिन जब घर में सबसे छोटा होने के कारण वो भैया पहले से सपोर्ट कर देते थे पापा को, तो इतना ज़्यादा मुझे कुछ काम भी नहीं करना पड़ता था। और फिर जब 3rd क्लास के बाद में छबड़ा आ गया, तो छबड़ा मेरा सपोर्ट पूरा चाचा ने किया है, उन्होंने मुझे यहाँ पर पढ़ाया। और फिर 11th में मैं भैया के मार्गदर्शन में कोटा आ गया था। माता जी को तो इतना ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था कि बच्चा क्या कर रहा है, वो तो बस यही जानती थी क्या कोटा पढ़ रहा है बच्चा और इंजीनियरिंग की क्लासेस ले रहा है, इंजीनियर बन रहा है, बनने की वो तैयारी कर रहा है। घर वाले सब खुश हो गए थे, और फिर वो आस पड़ोस के भी सब बधाइयाँ देने आने लग गए थे। कॉल पापा के पास से भी बहुत कॉल आने लग गए थे। फिर रिश्तेदार भी आए थे मिलने, उन्होंने भी काफ़ी बधाइयाँ दी। सर बहुत अच्छा लगा। वो एक वो रहता है ना कि शुरू से क्या एक दिन अखबार में फ़ोटो आ जाए तो एक वो फीलिंग आए। बहुत अच्छा लगा था जब अखबार में फ़ोटो आया था, तो घर वाले सब खुश हो गए थे। हमको तो पता भी नहीं था, पड़ोस वालों ने बताया कि विपिन का अखबार में फ़ोटो आया है। घर वाले सब बहुत खुश थे, सब अच्छे बधाइयाँ दे रहे थे अच्छे भविष्य के लिए, और अच्छी मेहनत करने के लिए बोल रहे थे कि कॉलेज में और अच्छा परफॉर्मेंस करना है। सर ड्रीम कॉलेज तो सर बॉम्बे है, क्योंकि RJ एस्पिरेंट का ड्रीम कॉलेज तो बॉम्बे ही रहता है, और ब्रांच CS। सर सेकंड प्रायोरिटी पे दिल्ली है, और उसकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। सर जोसा काउंसलिंग चालू हो गई है, मैंने भी अभी फिलअप किए हैं कॉलेज की ब्रांच है। और जोसा काउंसलिंग में है कि कोई एक अच्छा सा कॉलेज मिल जाए अच्छी ब्रांच के साथ, और अब मेरे रैंक को देखते हुए। थैंक यू सर, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। और सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो ग्रामीण से बच्चे आते हैं, वो उनके अंदर एक बहुत ऐसी फीलिंग रहती है कि अपन तो गांव के बच्चे हैं, और यहाँ पर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सब बाहर के बच्चे हैं, तो उनका फाइनेंशियल सपोर्ट भी अच्छा रहता है। और अपन तो ग्रामीण हैं, अपने तो इतना ज़्यादा कोई वो भी नहीं है, ये नहीं है तो फिर ये इसमें नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और एक भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमेशा अपने ऊपर आशीर्वाद बनाए कर रखे।